इस धरा को नमन करिए। उन्होंने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। फिर हांगकांग शहर में लक्ष्मी नारायण टेम्पल में जहाँ प्रोग्राम था, हम लोग उधर चले गए। भक्त लोग पूछने लगे कि इतना विलंब कैसे हो गया है एयरपोर्ट में। फिर हम लोगों ने बताया ऐसा ऐसा। मैं उस बच्ची की घटना सुना रहा था, उसके माँ पिता सत्संग सुन रहे थे और उनकी बिटिया डूब गई। बच्ची आर्त पुकार करती हुई तो डूब गई, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एक वृद्ध बाबा, सफेद बाल दाढ़ी, शरीर में धोती पहने हुए, चरण में चरण पादुका, हाथ में लाठी, झुलझुल बूढ़े गंगा जी के किनारे टहल रहे हैं। आप लोग इस पार में हैं, उस पार की घटना मैं सुना रहा हूं। गंगा जी के किनारे टहल रहे हैं। वहीं पास में एक नवयुवक खड़ा था। वृद्ध बाबा कहते हैं कि ए बालक, यहां एक बच्ची डूब गई है, क्या तुम उसे ऊपर कर पाओगे? वो नवयुवक कहता, हाँ बाबा, तैरना जानते हो? हाँ, मैं भी प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, वो नवयुवक पहले भी आया था और गुरु महाराज से मन्नत मांगी थी कि हे मेही बाबा, मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे सुमन कुमार को जॉब हुआ है, मैंने इसे बचपन में देखा था, बहुत छोटा था। सुमन, दीपक और भी एक बालक श्रवण बाबू का भतीजा है। अब तो ये सब बड़े हो गए, छोटे छोटे में मैं देखा था। उस लड़के ने मन्नत मांगी थी कि हे मेही बाबा, मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूं, आपकी कृपा से हमें जॉब मिल गया तो पुनः आपके दर्शन करने आऊंगा। उस लड़के को जॉब मिला था और गुरु जयंती के सु अवसर पर दीक्षा लेने आया था। वही लड़का गंगा जी के किनारे टहल खड़ा था और वृद्ध बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, क्या तुम तैरना जहां? एक बच्ची डूब गई है। ठीक है बाबा। कपड़े को बड़े उतारा, छलांग लगाया, डुबकी लगाई, बच्ची नहीं मिली। वो नवयुवक कहता है कि बाबा, यहाँ कोई बच्ची नहीं डूबी है। वृद्ध बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, बच्ची यहीं डूबी है। ये देख मेरी लाठी, छड़ी, मैं जहां इशारा कर रहा हूं, वहां जब तुम डुबकी लगाओगे तो बच्ची जरूर मिलेगी। उस वृद्ध बाबा के इशारे पर उस नवयुवक ने जब डुबकी लगाई, बच्ची का शरीर तो रेत मिट्टी से ढक गया था, बाल जल में तैर रहा था। वो नवयुवक एक नंबर का तैराक था। बच्ची के बाल को पकड़ता है और खींचते हुए कांधे पे रखता है और तैरते हुए ले जाकर उस बच्ची को गंगा जी के किनारे रख दिया। उधर सत्संग मंदिर में हल्ला हुआ, बच्ची डूब गई, बच्ची डूब गई। सभी लोग दौड़े। जब गंगा जी के किनारे पहुंचे तो लोगों ने प्रोफेसर साहब से कहा कि प्रोफेसर साहब, आप तो कह रहे थे कि मेरी बच्ची डूब गई, आपकी बच्ची तो किनारे में पड़ी है। प्रोफेसर साहब रोते हुए कहने लगे कि भाई साहब, छोटी बिटिया के कथनानुसार मेरी बड़ी बच्ची डूब गई होगी। मैं गुरुदेव का सत्संग सुन रहा था। सत्संग की कितनी महिमा है। अपराह्न में भी यही पाठ हुआ था। मैंने पूछा,
मैं गुरुदेव का सत्संग सुन रहा था। सूचना मिलने पर भी मैं अपनी बिटिया को देखने नहीं गया और मेरे समर्पण भाव को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि एक रूप से गुरुदेव सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से मेरी डूबी हुई बिटिया को निकालने के लिए गुरुदेव गंगा जी पहुंच गए होंगे। ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। ये केवल अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान। बच्ची के पास गए, बच्ची के शरीर में चेतना नहीं, निष्प्राण जैसी बच्ची को गोदी में उठाते हैं। दोनों पति पत्नी रोते बिलखते गुरु निवास जाते हैं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज पूछते हैं कि क्या हुआ। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि बाबा देखिए ना, ऐसी ऐसी घटना घट गई। हम लोग सत्संग सुन रहे थे, मेरी बच्ची, इसके शरीर में चेतना नहीं, प्राण नहीं है। पूज्यपाद कहते हैं आपकी बच्ची डूब गई थी, आप लोग सत्संग कर रहे थे और आपकी डूबी हुई बिटिया आपकी डूबी हुई बिटिया गुरु महाराज की कृपा से गंगा जी से बाहर आ गई। और जिन गुरुदेव की कृपा से आपकी डूबी हुई बिटिया गंगा जी से बाहर आ गई, क्या वे गुरुदेव आपकी बिटिया को मरने देंगे? ले जाइए पास वाले मायागंज हॉस्पिटल में, उपचार कराइए। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपकी बच्ची के शरीर में जल्द ही चेतना आ जाए। ले गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, बच्ची का शरीर पीला पड़ गया। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि डॉक्टर बाबू, डॉक्टर साहब, जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है, आप उपचार तो करिए। बहुत कहने पर डॉक्टर ने उपचार शुरू किया, थोड़ी औषधि दी और थोड़े से ही उपचार के बाद गुरु महाराज की ऐसी कृपा भई कि उस निष्प्राण जैसी बच्ची के शरीर में प्राण आ गया और वो बच्ची जीवित होकर उठकर बैठ गई। प्रोफेसर साहब पूछते हैं कि बेटी, जब तुम डूब रही थी तो मुझे क्यों नहीं पुकारी? बच्ची कहती है कि पापा, जब मैं डूब रही थी तब आप लोग सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे थे, मैं पुकारती भी तो आप लोग नहीं सुनते। पापा, जब आप लोग घर में सत्संग किया करते थे तो कभी कभी कहा करते थे कि गुरुदेव दूर की पुकार सुनते हैं, गुरु महाराज दूर की पुकार सुनते हैं, ज्यों गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर। पापा, मैं पुकारती भी तो आप लोग नहीं सुनते, इसीलिए पापा मैं गुरु महाराज को पुकारने लगी। पापा, मैं तो डूब गई थी, लेकिन गुरु महाराज की ही कृपा से मैं गंगा जी से बाहर आ गई। पापा, मैं तो मर गई थी, लेकिन आज गुरु महाराज की ही कृपा से मुझे नवजीवन मिला है, नया जीवन मिला है। कुप्पा घाट आते हैं, जैसे ही मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं, वही नवयुवक बच्ची का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बच्ची तुम ठीक हो ना? प्रोफेसर साहब, अब देखिए बातें खुल रही है, ध्यान से सुनिए, 2 मिनट और सुन लीजिए बस। अब बातें खुल रही है कि वे वृद्ध बाबा कौन थे। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि इस बच्ची को आप पहचानते हैं? हाँ, भली भांति पहचानता हूं, मैंने इसे गंगा जी से निकाला था। क्या आपने डूबते हुए देखा था? नहीं। फिर आपको किसने बताया? नवयुवक कहता है एक झुलझुल बूढ़े वृद्ध बाबा, चरण में चरण पादुका, हाथ में छड़ी, श्वेत बाल दाढ़ी, गंगा जी के किनारे टहल रहे थे। और उसी वृद्ध बाबा ने हमें बताया कि हाँ, बच्ची डूब गई है, और उन्हीं के इशारे पर जब मैंने डुबकी लगाई तो यही बच्ची हमें मिली थी। प्रोफेसर साहब खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगे। लोगों ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? प्रोफेसर साहब कहते हैं कि गुरु कृपा को याद कर रो रहा हूं कि हे गुरुदेव, आप कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो
कि एक रूप से आप सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से मेरी डूबी हुई बिटिया को निकालने के लिए गंगा जी तक पहुंच गए। गुरु कृपा को याद कर रहा हूं, रो रहा हूं। तो संत महापुरुष कहते हैं सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम, समय बहुत अधिक हो गया है। बाबा ने इशारा किया था लगभग 9 बजे तक, तो वाणी को विराम। बोलिए